हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विजन में। और मैं आज की वीडियो नंबर सिस्टम की पार्ट 3 में आपको स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानने वाले हैं गुणा का कुछ शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए हम बात करते हैं गुणा की कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में। टाइप 1 में है, तो टाइप 1 में हमें देखना है 2 अंकों का गुणा। 2 अंकों का गुणा को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम बना सकते हैं, यानी लार्ज प्रोसेस से नहीं, सिर्फ शॉर्ट प्रोसेस से इसको बनाना है, यानी कुछ ही सेकंड में इसको हल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। अगर दिया हुआ है जैसे 96 48, इसको गुना करना है सिर्फ एक लाइन में, इतना में गुना करना है। तो इसको कैसे गुना करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 96 48 है, तो इसको गुना करने के लिए क्या होता है, यानी इसको गुना करने के लिए हमको सिर्फ ये सिंबल याद रखना है। यानी फर्स्ट बार में इस प्रकार से गुना, सेकंड बार में इस प्रकार से गुना, और थर्ड बार में इस प्रकार से गुना करना है। तो चलिए देखते हैं। यानी फर्स्ट बार में नीचे से ऊपर की ओर सीधा सीधी गुना करना। 8 में 6 से गुना करेंगे, 8 6 का 48 के 8, 4 रह जाएगा कैरी, तो 4 को इधर लिख देते हैं। फिर क्रॉस गुना करना, यानी इसको इसमें और इसको इसमें गुना करना है। तो गुना करते हैं, 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, 9 में 8 से गुना करेंगे, 9 8 72, तो 24 और 72 को ऐड करेंगे। तो जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 4 जो कैरी था उसको भी जोड़ लेंगे। तो 6 और 4 10 के 0, 1 रह जाएगा कैरी, 7 2 9, 9 और 1 जो कैरी था उसको जोड़कर 10 हो जाएगा। तो चलिए 10 यानी 100 आ गया, तो 100 का 0 और 10 रह जाएगा कैरी, तो क्रॉस हो गया। अब ऊपर से नीचे गुना करना है, तो 9 में 4 से गुना करेंगे, 9 चौका 36, 36 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 46। तो यानी इतना को गुना कर 96 और 48 को गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, 4608, कितना 4608 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा। चलिए इसको देखते हैं, तो ध्यान देते हैं। पहला कि पहले नीचे से ऊपर की ओर सीधा, फिर दूसरा बार में क्रॉस गुना, फिर तीसरा बार में ऊपर से नीचे की ओर गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 4 में 2 से गुना करेंगे, इस प्रकार से 4 दूना कर 8 हो जाएगा। अब क्या करना, अब क्रॉस, यानी इसको इससे और इसको इससे, तो गुना करते हैं। 2 में 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 और 4 दिया 12, 12 में 10 को जोड़ेंगे, कितना होगा 22, 22 का हो जाएगा 2 और 2 रह जाएगा कैरी, 5 दिया 15, 15 2 17, यानी गुना करने के बाद कितना आएगा, तो 17 28। तो इसी प्रकार से अब 2 अंकों का गुना हो गया। तो अब चलते हैं टाइप 2 में, यानी 3 अंकों का गुना। तो चलिए टाइप 2 में चलते हैं, 3 अंकों का गुना। तो 3 अंकों का गुना कैसे करना, तो 3 अंकों का गुना करने के लिए हमें ये सिंबल याद रखना। फर्स्ट बार में नीचे से ऊपर की ओर, फिर सेकंड बार में क्रॉस, फिर थर्ड बार में क्रॉस प्लस मिडिल वाला को जोड़ना है, यानी बीच वाला को, फिर क्रॉस, फिर लेफ्ट वाला को ऊपर नीचे गुना कर देना। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले नीचे से यानी राइट से चलते हैं, तो 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 2 अंक लेकर के क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के बाद जोड़ देना है। तो देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा,
3 में 3 से गुना करेंगे 9, 2 तो 4 और 9 कितना 13, 13 के 3 1 रह जाएगा कैरी हो गया। अब इसको और इसको यानी ऐसे और ऐसे क्रॉस करना है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 9 में 3 से गुना करेंगे 9 3 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 29 और एक कैरी था जो हो गया 30, 30 हो गया। तो अब ये बीच वाला को गुना करना है, 3 दूना 6, 6 और 30 में जोड़ देंगे तो 6 30 36, 3 रह गया कैरी। अब क्या करना, लास्ट वाला और बीच वाला को क्रॉस गुना करना, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 9 में 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 के 4 2 रह जाएगा कैरी। अब लास्ट बच गया तो ऊपर से नीचे गुना कर देना, 9 में 1 से गुना करेंगे 9 रह जाएगा और 2 जो कैरी था उसको ऐड कर देंगे, तो 9 2 11, यानी गुना करने के बाद कितना आएगा तो 11 46 36। तो इस प्रकार से होता है 3 अंकों का गुना। तो चलिए दूसरा ध्यान देते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। तो टाइप 3 में चलते हैं। तो टाइप 3 में देखते हैं किस प्रकार से। तो टाइप 3 में इस प्रकार से गुना करना है, यानी 9 9 9 9 9 को गुना करना है किससे 1572। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको गुना करने का एक बहुत ही सिंपल विधि है। अगर हम ऐसे गुना करते रहेंगे तो 2-3 मिनट लग सकता है, लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट से गुना करेंगे तो बस सिर्फ 30 सेकंड में इसको हम आसानी से गुना कर सकते हैं। तो देखिए क्या है शॉर्टकट इसका। तो पहले सबसे पहले जितना बार 9 रहेगा उसको काउंट कर लेंगे, यानी गिन लेंगे। तो गिनते हैं 1 2 3 4, 9 कितना बार है तो 4 बार है। जितना बार 9 रहेगा उतना ही जीरो इस संख्या पे, यानी जो जिससे गुना करना रहेगा उसी संख्या पे जितना बार 9 रहेगा उतना ही बार जीरो लिखेंगे। तो देखिए 1572 है, 1572 कितना बार 9 है तो 1 2 3 4 बार 9 है, तो 4 बार जो जीरो लिखेंगे 1 2 3 4 हो गया। अब इतना करने के बाद जो संख्या गुना करना रहेगा यानी 9 9 9 में, तो 1572 गुना करना, तो इस पे जीरो बैठा दिए और पुनः उसी संख्या को इसमें घटा देना, तो 1572 घटा देंगे। अब घटाइए, यहाँ पे जीरो है, यहाँ से 1 आएगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटेगा 8 बच गया। ये 9, 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 5 घटेगा 4, 9 में से 1 घटेगा 8, ये कितना हो गया 1, ये 7, ये 5, ये 1, यानी इसको गुना करने के बाद इतना आएगा। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आप करके देखिए कितना आता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 48,096 को गुना करना है 99,999 से। तो इसको जैसे कि अभी बताएं कि इस प्रकार का अगर गुना रहेगा तो इसको गुना करने के लिए सबसे पहले जितना बार 9 रहेगा उसको काउंटिंग करते हैं, यानी गिनते हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 5, 9 कितना बार है 5 बार है, तो इस संख्या पे उतना ही जीरो बैठा देंगे, यानी जितना बार 9 रहेगा उतना ही जीरो बैठा देते हैं। तो 9 है 5 बार तो 5 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, और पुनः इस संख्या को इसमें से घटा देते हैं। तो घटाइए, तो ये 1 आएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा 4, ये हो जाएगा 9, 9 में से जीरो, 9 में से 9 घटेगा 0 बचेगा, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 घटेगा 1 आएगा, ये हो गया 9, 9 में से 4 घटेगा 5 आएगा, ये हो गया 9,
ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना 9, ये 8, ये 4, यानी इसको गुना करने के बाद कितना आएगा, तो इतना आएगा। यानी इसको जब गुना करते हैं तो कितना, इतना आता है। यानी बहुत ही सिंपल तरीका है गुना करने का। तो चलिए चलते हैं अगला टैप 4 में। तो चलिए टैप 4 में चलते हैं। तो टैप 4 में है रिपीट संख्याओं का गुना। यानी रिपीट संख्याओं का गुना कैसे करते हैं, जो देखें जैसा दिया हुआ 1 1 1 1 गुना 1 1 1 1, यानी सेम संख्या को सेम संख्या से गुना करना है। रिपीट संख्या इसी को बोलते हैं। यानी एक ही संख्या बार बार आएगा, एक ही संख्या बार बार आएगा, उसी को उससे गुना करना होता है। तो इसको कैसे गुना करते हैं, तो इसको गुना करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि सबसे कम जिस तरफ का संख्या रहेगा, यानी जिस तरफ अगर दाहिना तरफ सबसे कम है तो दाहिना तरफ को गिनेंगे, अगर बायां तरफ सबसे कम है तो बायां तरफ को गिनेंगे। तो इसमें तो फिलहाल दोनों तरफ सेम है, तो 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी है, तो 4 4 डिजिट दोनों तरफ है, तो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो चलिए पहले गिनते हैं। अगर 1 रहेगा, 1 1 1 1 1 को गुना 1 1 1 1 1 से गुना करना है। तो इसको क्या करेंगे कि जितना बार है 1 2 3 4 बार है, तो 1 से बढ़ते क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4, फिर 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, और फिर 4 के बाद इसको घटते क्रम में लिख देना 3 2 1, यानी इसको गुना करने के बाद इतना आएगा। सिंपल है। फिर दूसरा देखते हैं। अगर इस प्रकार से रहेगा, एक साइड 4 और एक साइड 6 को, तो इसको किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे कम जिस साइड रहेगा उसको गिनेंगे। तो सबसे कम किस साइड है, ये साइड है, 1 2 3 4, ये साइड कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गो है। तो चलिए सबसे कम साइड वाला स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 इसका हो गया, लेकिन इसमें कितना बच गया, 1 2 3 4, 4 का हुआ 2 बच गया, तो 2 बार फिर 1 है, तो लास्ट का जो डिजिट आएगा उसको 2 बार, जितना बार संख्या बच जाएगा उसको फिर से दोहराना। तो 2 बार संख्या बच गया, तो लास्ट का डिजिट 4 है, तो 4 को कितना बार दोहराएंगे, 2 बार और दोहराएंगे, 1 बार 2 बार, और फिर इसको घटते क्रम में लिख देंगे 3 2 1। तो इसको गुना करने के बाद कितना आएगा, इतना आएगा। ये तो था 1 1 1 1 1 वाले का गुना। अगर 2 2 2 2 2 2 इस प्रकार से गुना करना रहेगा तो कैसे करेंगे, अगर इस प्रकार से गुना करना रहेगा तो कैसे करेंगे, अगर इस प्रकार से गुना रहे तो देखिए कैसे करते हैं गुना। तो पहले 2 2 2 वाला को देखते हैं। तो सिंपली जिस प्रकार से इसको 1 1 वाला को किए उसी प्रकार से इसको भी कर देंगे। सिर्फ क्या करेंगे, गिनेंगे, यानी जिस प्रकार से इसको गिन करके कहते हैं कि 1 2 3 1 2 3, अगर बराबर है तो बराबर सही, तो गुना लिखते हैं 1 2 3, इधर साइड वाला इधर साइड वाला दोनों के लिए लिखा गया, फिर घटते क्रम में 2 1 हो गया। अब जो दोनों में सेम है, यानी 2 2 2 इसमें भी है, 2 2 2 इसमें भी है, तो दोनों में जो डिजिट सेम रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 2 2 दोनों में है, 2 2 2 दोनों में है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो इसका इकाई अंक का स्क्वायर करके गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद देखिए, पहले इसको हटाते हैं, गुना कीजिए। तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 4, यानी इसको गुना करने के बाद कितना आएगा, तो इतना आएगा, कितना 49 28 4, 49,284। इसी प्रकार से 3 3 3 वाले को भी गुना करेंगे,
यानी देखते हैं 3 3 3 वाले को गुना। तो देखिए अगर 3 3 3 3 3 3 3 इसका गुना करना है तो सबसे पहले क्या पता है कि जिधर कम है उधर वाले को लिखेंगे। तो देखिए पहले जिस तरह से 1 का किए उसी तरह से करना है। तो 1 2 3 1 2 3 इसके लिए हो गया। फिर इसमें 1 बच गया तो लास्ट वाला संख्या जितना बचेगा उतना ही बार दोहराना। तो इसमें 1 बचा तो 1 बार दोहराएंगे, फिर घटते क्रम में हो गया। अब इसमें कौन मिल रहा है यानी कॉमन इसमें क्या है तो 3 है जो सब में मिल रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 से गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो आएगा वहीं इसका भी गुणनफल हो जाएगा। तो गुना करते हैं 9 में 1 से गुना करेंगे 9 में 2 से गुना करेंगे 18 बच जाएगा 1। 9 में 3 से गुना करेंगे 27 27 और 1 28 हो जाएगा। कैरी हो जाएगा 2 9 3 27 27 में कैरी 2 जोड़ेंगे 27 2 29 बच जाएगा कितना 2। 9 में 2 से गुना करेंगे 9 2 18 18 2 कितना हो जाएगा 20 20 का कैरी 2 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 9 1 9 2 11। तो इसको गुना करने के बाद कितना आएगा 11 0 98 89। तो इस प्रकार से होता है 3 अंकों वाली। इसी प्रकार से 4 अंकों वाली करेंगे। पहले इसको लिख देंगे जितना बार रहेगा उतना बार और फिर अगर 4 है तो इस यहाँ पे 16 से गुना कर देंगे। अगर 5 आएगा तो 5 को यहाँ पे 5 से 25 से गुना कर देंगे यानी लास्ट का जो इकाई अंक होता है उसका स्क्वायर करके गुना कर देते हैं। सेम है। तो अब चलते हैं टाइप 5 में। चलिए टाइप 5 में बात करते हैं। तो टाइप 5 में क्या तो टाइप 5 में 2 अंकों की वैसी संख्या को गुना करना है जिसका प्रत्येक का इकाई अंक 5 हो और साथ ही दोनों संख्याओं में 10 का अंतर हो। यानी 2 अंक का वैसी संख्या लेते हैं जिसका इकाई अंक 5 आता है और दोनों का अंतर 10 आना चाहिए। जैसे 15 को गुना करना 25 से तो 15 और 25 दोनों का इकाई अंक 5 है और दोनों का अगर अंतर करें तो कितना आता है 10 आता है। तो वैसी संख्या यानी वैसी संख्या को गुना करना है जिसका इकाई अंक 5 हो और दोनों के बीच में अंतराल कितना का हो 10 का हो। जैसे 15 का 25 25 गुना 35 यानी दोनों के बीच का अंतराल कितना है 10 का। दोनों को इकाई अंक कितना 5 है। फिर उसी प्रकार 35 गुना 45 करेंगे 45 गुना 55 करेंगे। तो इस प्रकार के अगर गुना है तो इसको कैसे करेंगे तो इसको बहुत ही सिंपल तरीका यानी अगर इस प्रकार का संख्या यानी 2 अंक की वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो और दोनों के बीच का अंतर 10 हो तो उसको गुना करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले लास्ट में 75 दे देते हैं यानी 75 दे देंगे 75 और जो दहाई अंक होगा दहाई अंक को गुना दहाई अंक से करेंगे यानी इसका दहाई अंक और इसका दहाई अंक गुना करेंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 और जो सबसे कम दहाई अंक होगा यानी 2 में 1 से गुना कर दें तो कितना आया 2 और ये दोनों में किसका दहाई अंक कम है तो 1 का दहाई अंक कम है यानी 1 उसको ऐड कर देंगे। तो 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 यानी 15 में 25 से गुना करने के बाद कितना आएगा 375। इसी प्रकार इसको करेंगे लास्ट में लिख देंगे 75। अब क्या करना है दहाई अंक का गुना दहाई अंक से 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6 और दोनों में जो सबसे छोटा होगा दोनों का दहाई अंक में जो छोटा होगा उसको ऐड कर देंगे। तो 3 दूना 6 हो गया और ये दोनों में कौन छोटा है तो 2 छोटा है। तो 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 यानी गुना करने के बाद कितना 25 और 35 को गुना करने पर कितना आएगा तो 875। उसी प्रकार है 35 गुना 45 तो सबसे लास्ट में लिखेंगे 75। अब क्या करेंगे
तो दहाई का गुना दहाई से करेंगे, यानी 4 गुना 3 करेंगे, 4 तिहाई 12, और दोनों दहाई अंक में सबसे छोटा कौन है, तो 3 है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, 35, और 45 में गुना करने। तो चलिए टाइप 6 में, तो टाइप 6 में बात करते हैं। तो टाइप 6 में है किसी भी संख्या को 11 से गुना करना, यानी किसी भी संख्या को 11 से गुना करना या 11 के गुणज से गुना करना। तो किसी भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखें, इकाई अंक को, इकाई अंक जितना रहेगा उतना लिख देंगे, यानी 11 को छोड़कर जो गुना करना रहेगा, यानी 11 में जो संख्या से गुना करना रहेगा उसका इकाई अंक जितना रहेगा उतना लिख देंगे। तो देखिए 11 में किससे गुना करना, 18 से गुना करना। तो 18 का इकाई अंक कितना, 8। तो 8 को सबसे लास्ट में लिख देंगे, हो गया। और फिर जो दहाई अंक है उसको दहाई अंक को दहाई अंक में लिख देंगे। और फिर क्या करना, ये दोनों इकाई अंक और दहाई अंक का ऐड कर देंगे। तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, यानी 18 में 11 से गुना करने के बाद कितना आएगा, तो 198। फिर इसी प्रकार से 125 में 11 से गुना करेंगे। तो क्या करना, सबसे पहले जो लास्ट में है, यानी 11 से जिसको गुना करना है, 125 को गुना करना है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। तो 5 को लिख दें, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, तो 1 का 1 लिखा आएगा। अब इसको इसमें जोड़ेंगे, 2 1 3 हो गया। अब इसको इससे जोड़ेंगे, 2 और 5 7 हो गया, यानी गुना करने के बाद कितना आएगा, 125 को जब 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1375। फिर उसी प्रकार से गुना करते हैं, 3127 को गुना करेंगे 11 से। तो इसको कैसे गुना करते हैं, तो जो इकाई अंक में है उसको इकाई अंक में लिख देंगे, ठीक है। अब जो दहाई अंक में है उसको भी दहाई अंक में लिख देंगे। अब जोड़ते जाएंगे, तो 3 को 1 से जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 को 2 में जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 9 में जोड़ेंगे, 2 को 7 में जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। यानी 3127 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 34,397। तो ये तो था बिना हासिल वाला, यानी बिना कैरी वाला गुना। अगर यहाँ पे अगर कैरी आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए कैरी वाला भी एक देखते हैं। जैसे इसको गुना करना, तो इसको गुना करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो लास्ट वाला है उसको, यानी सबसे शुरू वाला को सबसे शुरू वाला में लिखेंगे, फिर जोड़ते जाएंगे। तो 7 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, 15 के 5 1 कैरी। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 8 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17, 17 के 7 1 कैरी। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13, 13 के 3 1 कैरी। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 4 3 7। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 3 2 5। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 2 और 9 11, 11 के 1 कैरी। और फिर जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट में लिखा आ जाएगा। तो अब देखिए जो कैरी था उसको जोड़ेंगे, 7 पे कितना कैरी था, तो 1, तो कितना हो जाएगा 8। 5 पे कितना कैरी था, तो 1, तो कितना हो जाएगा 6। 7 पे कितना कैरी था, तो 1 कितना हो जाएगा 8। फिर 3 पे कोई कैरी नहीं है तो 3 लिखा जाएगा। 7 पे कोई कैरी नहीं है तो 7। फिर 5 पे O1 कैरी है तो कितना 6। O1 पे कोई नहीं है तो O1। 9 पे कोई नहीं तो 9। यानी इसको गुना करने के बाद कितना आएगा, 86 83 76 19। यानी ये हो गया इसका करेक्ट आंसर।
तो चलिए अब अगला टाइप 7 में। तो टाइप 7 में बात करते हैं, यानी 5 का घात वाला संख्याओं का गुना करना। यानी 5 के घात वाली संख्याओं का गुना किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे अगर दिया हुआ 1120 को गुना करना 5 का पावर 4 से, तो इसको किस प्रकार से गुना करेंगे। तो इसको गुना करने के लिए बहुत ही सिंपल रूल है, यानी 5 का जितना बार पावर है उतना ही जीरो लिख देंगे इस पे। तो 5 का पावर कितना 4 है, तो 4 बार जीरो लिखेंगे इस पे। तो चलिए लिखते हैं, कितना बार 4 बार जीरो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जीरो लिख दिए। और नीचे 2 के पावर 4 से भागा दे देंगे, यानी 2 का पावर 4 कहने का मतलब कितना 16 से भागा दे देंगे। यानी जितना पावर 5 पे रहेगा उतना ही पावर 2 पर लिख करके भागा दे देंगे। तो 5 का पावर कितना था 4 था, तो इसीलिए 2 के पावर 4 दे करके इसको भागा देते हैं। तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना था 16। अब 16 से भागा देते हैं तो कितना मरतबे कटेगा, तो 16 सत्ते बरियतल से, यानी 7 मरतबे। 7 पर कितना शून्य, 1 2 3 4, शून्य। इतना शून्य आ जाएगा। तो इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, 5 के घात वाला गुना। तो 128 को गुना करना 5 के पावर 2 से। तो इसको कैसे करें, तो जैसा कि अभी बताया कि 5 का जितना पावर रहेगा उतना ही बार जीरो लिखना है, और लिखने के बाद 2 का पावर जितना पावर 5 पे रहेगा उतना ही पावर 2 पर दे करके भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पे 128 है, तो 128 पे 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 जीरो लिखेंगे। और भाग कितना से देंगे, तो 2 के पावर 2 से। क्या है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 से भागा देते हैं। 2 की पावर 2 करने का मतलब कितना 4, तो यहाँ पे 4 से भागा देते हैं। तो भागा दीजिए, 4 दिए 12, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 3200। यानी इतना गुना करेंगे, 128 गुना 5 की पावर 2 गुना करने के बाद कितना आएगा 3200। तो इसी प्रकार से होता है 5 का घात वाले संख्याओं का गुना। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद अगला वीडियो में।